Hello students, today we are going to start your chapter tenths and hundreds with your page number 143. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मनी विद डिफरेंट कंट्रीज़. ओके, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में जो अमाउंट है, जो मनी है, ठीक है, या फिर जो भी हम यूनिट यूज़ करते हैं मनी की, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, तो आपको क्या गिवन है कि जो करेंसी है अलग अलग कंट्रीज़ में वो आपको गिवन है, ठीक है, और इंडियन रुपीज़ में उनकी क्या वैल्यूज़ है वो आपको दी गई है. तो आपको करना है क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है. इंडिया में जो रुपए चलते हैं वो क्या है, 1 रुपीज़. ठीक है, तो 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 पैसे के इक्वल. और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रुपीज़ की वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या है. देखो, कोरिया में जो मनी है, जो उनकी करेंसी है, उसको वॉन बोलते हैं. और अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें तो वो किसके इक्वल है, 1 वॉन इक्वल्स टू 0.04 इंडियन रुपीज़ के इक्वल है. ठीक है, ऐसी 1 श्रीलंका की है, ₹SL श्रीलंकन रुपीज़, तो वो 0.37. मतलब कि ये तो 1 रुपये से भी कम है. विच मीन्स इन ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ क्या है, 1 रुपये से कम है. नेपाल है, वहाँ पे 1 रुपी किसके इक्वल है, 0.63 के इक्वल है. हांगकॉन्ग में डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर, HK का मतलब हांगकॉन्ग डॉलर है 5.10 रुपीज़. मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है हमारी इंडियन करेंसी से, अपने इंडियन 1 रुपीज़ से. सेम एज इट इज़ साउथ अफ्रीका में रैंड 5.18. चाइना में युआन है करेंसी. ये आपको करेंसीज भी पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री की कौन सी हैं. तो दिस इज़ 5.50. और यूनाइटेड अरब स्टेट्स, तो इसकी है दिरहम 10.80. USC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डॉलर 39.70. देखो आज की डेट में तो डॉलर बहुत ज़्यादा है, पर ये जो आपको डाटा दिया है वो कब का है, 2008 का दिया हुआ है. ठीक है, आज की डेट में लगभग जो डॉलर है वो 70 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है. जर्मनी में यूरोज चलते हैं 58.30. और इंग्लैंड में पाउंड्स आज जो अगर करंट देखें तो 85 के अराउंड है, 77.76 है. इसमें आपको करना है अभी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं विद दिस टेबल, इस टेबल की हेल्प से. तो देखो मैंने इसके जो सॉल्यूशंस लिखे हैं मैं आपको बस जल्दी जल्दी समझा देती हूँ. द मनी ऑफ विच, एक सेकेंड फोकस नहीं हो रहा. द मनी ऑफ विच कंट्री विल कोस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका मनी जो है सबसे ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में. दिस इज़ इंग्लैंड. ठीक है, तो इंग्लैंड की जो है इंग्लैंड मनी विल कोस्ट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट है, सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथुन्स अंकल इन अमेरिका. अमेरिका में जो मिथुन के अंकल हैं वो उसे $10 सेंड करते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे. मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप. उसमें से वो 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप के लिए यूज़ कर लेता है. तो उसके पास कितने पैसे बचते हैं, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम. तो $10 में से 350 रुपीज़, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले $US को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, एज यू नो कि मिथुन को कितने पैसे मिले, $10. अब उसे हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 39.70 से मल्टीप्लाई किया. बिकॉज जो $1 है वो 39.70 रुपीज़ के इक्वल है. तो $10 कितने के इक्वल होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया. नाउ इट बिकम्स 397.0. मैंने कल आपको एक वीडियो भी सेंड की थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. जब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी आप 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी ज़ीरो होती हैं तो आपका डेसिमल उतनी आगे सरक जाता है. तो दिस बिकम्स 397 रुपीज़. उसके पास 397 रुपीज़ थे. अब उसने कितने खर्च किए, 350 रुपीज़ खर्च कर दिए स्कूल ट्रिप के लिए 397 में से. और तो उसके पास कितने पैसे बच गए, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे. 397 माइनस 350 रुपीज़, उसके पास कितने पैसे बचे, 47 रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माजिद फादर. चलो मैं पेज पलट देती हूँ. लुक, माजिद फादर इज़ वर्किंग इन यूएई में काम करते हैं. उनको 1000 दिरहम मिलते हैं, वहाँ की करेंसी है 1000 दिरहम एज
salary as a salary. Arun's father who is working in Sri Lanka gets 2000 Sri Lankan rupees, और उन्हें जो है 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। तो किसकी किसकी सैलरी ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो करेंसी है पहले दिरहम को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, फिर श्रीलंकन रुपीज़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा 2000 श्रीलंकन रुपीज़ को। उसके बाद देखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मतलब उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए 1 दिरहम कितने के इक्वल है? 1 दिरहम इक्वल है 10.52 के इक्वल। ठीक है, तो 1000 किसके इक्वल होंगे? तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 10.52 से। अब देखो यहाँ 30 है तो ये जो डेसिमल है वो उतना आगे चला जाएगा। तो दिस इज 1 2 3, तीसरा कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गई वैल्यूज 10520। इसको 0.0 कर लो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो, ठीक है, वरना सिर्फ इतना भी रह सकता है, ये सेम वैल्यू है। जिसके पास कितने होंगे? 10,520 रुपये माजिद के फादर की सैलरी। अब अरुण के फादर की सैलरी देखो, श्रीलंकन रुपीज़ 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है। 1 श्रीलंकन रुपीज़ 0.37 इंडियन रुपीज़ के इक्वल है। तो 2000 कितने के इक्वल होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 4 और 2 3 जा 6 और 1 7, दिस इज 74। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कितनी ज़ीरो हैं? 1 2 3, तो हमें 3 आगे बढ़ाना है डेसिमल, 1 2 3, पीछे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? 0, इसीलिए, और ये डेसिमल आगे चला गया, यानी इसको भी ऐसे लिख सकते हो 740.0। इसीलिए अब देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 10,520 है इसके फादर की सैलरी, इसके फादर की सैलरी है 740 रुपये। तो विच मीन्स माजिद फादर गेट्स मोर सैलरी एज इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। उसके लिए चाइना से एक प्रेजेंट लाती है। ही कोस्ट 30 युआन, और उस प्रेजेंट की जो कीमत है, जो कोस्ट है वो 30 युआन है। तो इंडियन रुपीज़ में उसकी कितनी वैल्यू है? तो फर्स्टली यू मस्ट नो 1 युआन किसके इक्वल है? 5.50 रुपीज़ के। 30 युआन किसके इक्वल होगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 165 रुपीज़। ये जो मल्टीप्लीकेशंस है ना, ये आप करके देख सकते हो। 3 5 जा 15 का 5, 3 5 जा 15 और एक 16, 165 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? आपके पास एक 0 है, ठीक है, यहाँ पे एक 0 है, इसको हटाने के लिए आपने क्या करा? एक पॉइंट यहाँ सरका दिया, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं बता दूँ। पहले 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और एक 16, और ये 0 पीछे एज इट इज़ आ जाएगा, ये इसके वाला 0 भी आ जाएगा। पॉइंट्स देखो कितने लगाओगे आप? 1 2 2 के बाद है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 1 2 हो गया ना सीधा 165 रुपीज़। तो हमने सिंपल लिख दिया 165 रुपीज़। तो कोस्ट है गिफ्ट की 165 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा वॉन्ट्स सम हांगकॉन्ग डॉलर्स एंड वॉन। ठीक है, आशा को कुछ हांगकॉन्ग डॉलर चाहिए और वॉन चाहिए। तो देखो वो क्या करेगी, समझदार। हाउ मैनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4? 4 रुपये में वो कितने वॉन चेंज कर सकती है, और 400 रुपये में कितने कर सकती है? देखो 1 वॉन इज इक्वल्स टू है ₹0.04 के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉन इतने के इक्वल है तो 100 कितने के इक्वल होगा? 100 वॉन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.04 मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज ₹4। तो 4 रुपये में वो 100 वॉन ले सकती है, आ गया ना? तो आशा गेट्स 100 वॉन फॉर ₹4। सो ₹400, जब 4 रुपये में वो 100 वॉन ले सकती है, तो 400 रुपये में कितने ले लेगी वो? तो 4 में कितने हैं? 100 हैं, 400 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 100। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे है, 4 रुपीज़ में है 100, तो 400 में कितने होंगे? यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 10,000 वॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर ₹508। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इट मे बी क्वाइट टफ फॉर यू, लेकिन समझोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, 508 रुपये में वो कितने हांगकॉन्ग डॉलर ले सकती है? 1 हांगकॉन्ग डॉलर 5.10 रुपीज़ का, यानी 510 पैसे का। 5 रुपये 10 पैसे, तो इसका मतलब कितना हो गया? 500 प्लस 10 पैसे, तो 510 पैसे। अब द टोटल मनी विद आस्था, टोटल मनी उसके पास 508 रुपये हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट कर दिया। 508 इंटू 100, 50800 पैसे, ठीक है। अब ये जो 508 है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 50490 प्लस 310 पैसे। ये ऐड करके देख लो, 50490 और ये 310, 0 9 और 1 10, 0805, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ लिया अलग अलग वैल्यूज़ में। अब 1 हांगकॉन्ग डॉलर किसके इक्वल है? 510 पैसे की इक्वल है। तो 99 हांगकॉन्ग डॉलर, क्या किया, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इस 1 को भी। ए कितने का है? तो 99 हांगकॉन्ग डॉलर कितने होंगे? 99 को 510 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बेशक से यहाँ, 99, ठीक है, और 510, पहले तो 0 0, फिर 9 9, फिर 5 9 45, 5 45 और 4 49, कितनी होगी वैल्यूज़? 0 9 5 14 का 4 9 10 11, एक सेकेंड, 0 9 5 14 9 10 11 5140। ओ एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ है, क्या मिस्टेक हुई है? ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रही थी मल्टीप्लिकेशन में। देखो, 510 को 99 से मल्टीप्लाई किया आपने, दिस इज 90 को 0 से किया तो 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, अगेन 9 को इससे करेगा 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। नाउ यू कैन ऐड हियर 0 9 और 9 5 14 4, 1 कैरी चला गया, 5 5 10 0 और 1। ये हो गया आपके पास 50,490, ठीक है। तो ये टोटल कितने पैसे आ गए आपके पास? जो 99 हांगकॉन्ग डॉलर है वो 50,490 पैसे के हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे? 50,800, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि इतने पैसे, यानी कि इतने पैसे तो कितने में कन्वर्ट हो गए? वो आपके 99 हांगकॉन्ग डॉलर में, है ना। उसके पास कितने रुपए रह गए? उसके पास कितने बच गए? अब 310 पैसे, यानी कि वो 99 हांगकॉन्ग डॉलर ले सकती है 508 रुपये में, और उसके पास कितने पैसे बचे? 310 पैसे, विच इज़ ₹3.10, ठीक है। वो कन्वर्ट उसने कितने किए? 99 हांगकॉन्ग डॉलर। तो यू कैन राइट हियर, सो आस्था कैन चेंज ₹508 इन 99 हांगकॉन्ग डॉलर एंड ₹3.10 विल लेफ्ट विद हर, उसके पास रह जाएंगे, ओके। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाए फिर भी, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, देन यू विल मेक इट क्लियर, ओके। थैंक यू।